हरिओम माय डियर फ्रेंड्स, कविता का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू डे 32। आज का हमारा टॉपिक है हु इंस्पायर्स यू। वो कौन सा व्यक्तित्व है जो आपको अट्रैक्ट करता है, जिससे आप सीखते हैं अपने जीवन में, जो आपकी इंस्पिरेशन है, आपकी प्रेरणा का स्रोत है, जिससे आपने कुछ सीखा है और अपने चरित्र का निर्माण किया है। स्वयं को स्वयं ही जानने का प्रयास करेंगे हम रोज आईना देखते हैं, अपने आप को संवारते हैं। आत्मचिंतन भी एक प्रकार का आईना है, जिसमें अपने व्यक्तित्व का सौंदर्यकरण करते हुए हम अपने आप को और निखार सकते हैं। इट इज द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड पर्सनैलिटी is nothing but personal behavior and attitude. It is about our different ways of being human. It is our habitual behavior, patterns of thinking, feeling, behaving that makes us what we are. And why we should know our personality traits? You might ask me this. Because they are big predictors of our behavior and attitudes in life. Each individual has a unique personality that is combination of various distinctive qualities and attitudes. Knowing what makes you can really help you to lead to more life satisfaction, better life choices, and overall success in both personal and professional spheres. It is easy to judge others, see their behavior, their attitude. We keep judging people. Oh, he's so funny. She's so egoistic. Oh, she's that energetic. He's so optimistic. He's confident. He's lazy. She's negative. She's shy. We keep commenting and keep judging, keep criticizing different people. But we never tried to know ourselves, to see what kind of behavior, what kind of attitudes we have towards ourselves and towards others. So, through this self-introspection window, we'll try to know ourselves. And one more thing, that's the most important, the essence of this entire session is that in spite of our inborn personality traits, we can always transcend ourselves to become a better person, transcending new virtues, new qualities, and change ourselves to become a better person, better version of our own self, what we really want to be. That is our today's task also. And I would like you to share your role model, your hero. And hero means not that only Bollywood heroes. On a lighter side, जब हम छोटे थे बचपन में, तो साधना कट स्टाइल मैंने बहुत सालों तक रखा। ज़रूर साधना मेरे मम्मी पापा की फेवरेट हीरोइन रही होगी। एज अ चाइल्ड मैं तो नहीं जानती थी साधना कौन है। फिर उसके बाद हम देखते थे बबीता के स्टाइल के जूड़े, राजेश खन्ना के स्टाइल हेयर स्टाइल, उनकी शर्ट के कॉलर्स, वो चाहे मनोज कुमार का अपनी नाक पर उंगली रखना हो, मुमताज़ के पोल्का डॉट्स हो, देवानंद के चलने का बोलने का स्टाइल, अमिताभ बच्चन की मिमिक्री, उनका हेयर स्टाइल, करीना का ज़ीरो फिगर, शाहरुख खान का स्टाइल बोलने का। और ये सब हम जब बॉलीवुड में अपने फेवरेट स्टार्स को हंसते बोलते चलते, उनके रहने का स्टाइल, हम उनसे इतना अट्रैक्ट होते हैं कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में हम भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम भी उनको कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें वो बहुत पसंद आता है। फिर वो चाहे बॉलीवुड स्टार्स हों या क्रिकेट स्टार्स हों या कोई और जो भी आपका रोल मॉडल हो। पर ये हमारी बाहरी दुनिया, बाहरी चकाचौंध है फ्रेंड्स। बाहर के रूप को जितना हम चाहें बदल लें, अपने हेयर स्टाइल्स को, कपड़ों को, बोलने के स्टाइल को, चलने के स्टाइल को, बात करने के स्टाइल को, ये एक बहुत छोटा बदलाव है, हार्डली 10% आई विल से। पर वो चीज़ें जिनसे हमारे चरित्र का निर्माण होता है,
वो गुण, वो क्वालिटीज़ जो हमें दूसरे रियल हीरोज़ लाइफ के जो हैं, जो महान व्यक्तित्व हैं, जिनसे हमने वो कौन से गुण हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। फिर वे चाहे कुछ भी हो, भगवान श्री राम के आदर्श व उनका मर्यादा पालन हो, या माँ सीता का त्याग हो, लक्ष्मण का धैर्य हो, या हनुमान जी की स्वामी भक्ति, श्री कृष्ण भगवान का योग तप बल हो, या अर्जुन की एकाग्रता, घटोत्कच का बल हो, या राजा हरिश्चंद्र की सत्य प्रियता, राधा की प्रीति हो या मीरा की भक्ति, प्रहलाद का आत्मज्ञान हो या नचिकेत का ब्रह्म ज्ञान, कर्ण का दान व महर्षि दधीचि का बलिदान, बुद्धा से शांति व ध्यान, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो, या फिर पृथ्वीराज चौहान की शूरवीरता, राजा चंद्रगुप्त की न्यायप्रियता, बीरबल की चतुराई हो, या रानी लक्ष्मीबाई का अद्भुत साहस, भगत सिंह सी देशभक्ति हो, या गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान हो, शिवाजी का शौर्य हो, या महात्मा गांधी की सादगी, मदर टेरेसा का सेवा भाव हो, या एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुद्धिमत्ता हो। तो कोई भी ऐसा गुण जो हमें अट्रैक्ट करता हो, जो हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर में हम चाहते हैं ये क्वालिटी भी मुझ में हो, वो ट्रेट्स मुझ में हो, वो वर्चूज़ मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा हो, वो जो मुझे इंस्पायर करता हो, उन्हें मैं कैसे और डेवलप कर सकती हूँ, उन्हें बढ़ा सकती हूँ, और वो जो मैं बनना चाहती हूँ उसको मैं अपने जीवन में वो बदलाव लाकर वो परिपूर्णता को पा सकूं। और इसके साथ ही हम अपने रोल मॉडल की किसी एक कैरेक्टर की पिक्चर को ग्रुप में शेयर करेंगे, उसकी जीवनी को पढ़ेंगे, वो क्या है जिसने आपको इंस्पायर किया है। इफ़ यू वांट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो इन सम वर्ड्स in the group. So with this note, let us start our meditation for today, friends. You find a most suitable place for yourself. Sit in a comfortable posture. सुख आसन में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद, सभी बाहर की तरफ से अपने ध्यान को हटाकर अपनी आँखों को बंद करके हाथों की उंगलियों को आपस में बांध लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, गर्दन और कमर एक लेवल में हो, सीधी हो। अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इन दोनों के साथ एक हो जाना है। अपने भीतर गहरे में और गहराइयों में उतर जाएंगे और साक्षी भाव से देखेंगे अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को, और उसमें खोते चले जाएंगे। So take 2 or 3 deep breaths in. गहरी सांस अंदर भर लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और उसे छोड़ दीजिए। One more time. Take a deep breath in and release softly and gently. Be with your breath, in breath and out breath.
Inspiration is another word for taking a breath in. It means that with every inhalation, we can bring more inspired energy into our bodies. Take nice deep inhalations that helps you to light up and get inspired. The ancient yogis say that inhalation brings prana or life force energy into our bodies. This is the energy that fills our brains, our muscles and organs. हर आती हुई सांस जो हम अपने शरीर के अंदर लेकर आ रहे हैं वो हमें ऊर्जावान प्राण शक्ति प्रदान कर रही है। यही वो शक्ति है जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को, हमारी मसल्स को और शरीर के सभी अंगों को, वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री ऑर्गन्स सबको बहुत एफिशिएंटली से चला रही है। श्वास ही वह शक्ति है जो जीवनदायिनी है। हमारे शरीर के हर भाग में, रोम रोम में जो जीवन ऊर्जा को पहुंचा रही है। और दोस्तों, इंस्पिरेशन ही इनहेलेशन का दूसरा नाम है। महसूस कीजिए, हर आती हुई सांस के साथ आप इंस्पायर हो रहे हैं और अपने रोल मॉडल की उन सभी शक्तियों को और गुणों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। महसूस कीजिए, हर आती हुई सांस के साथ आप उन सभी क्वालिटीज़ को जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, आज अपनी आती हुई सांस के साथ आप उन्हें प्रचुर मात्रा में हासिल कर लेंगे। और इसके साथ ही हर सांस जो शरीर से बाहर जा रही है वह हमारे भीतर के सभी टॉक्सिन्स को और जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बाहर निकाल कर फेंक रही है। So friends, get inspired to intend to release all the negativities, all the negative emotions
with each exhalation from your body. बने रहिए अपनी सांसों के साथ। Get inspired and inhale new qualities that you want to add in your persona. Every breath is a life cycle, a new chance to get inspired with new creative energies. Let your mind, body, and soul light up from within.
महसूस कीजिए हर जाते हुए सांस के साथ वो सभी बिलीफ, वो पुराने पैटर्न्स जो आपको रोक रहे हैं या आपकी राह में रोड़े अटका रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उन सब को मैं आज अभी अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपने भावों से अलग कर रही हूँ। With each exhalation, allow yourself to let go of the limiting beliefs that hold you back from feeling inspired. Allow yourself to shed old layers of yourself that no longer feel full of life. Shed all the addictions of drugs, smoking, and alcohol. Let go all the bad habits of lying, judging others, criticizing, gossiping, stealing, abusing, any old habit. If you have any of them or anything else, just allow yourself to let it go. Remember, friends, every breath can help you transform and become inspired, provided you are conscious enough to be with each breath. अपनी हर आती हुई सांस के साथ एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा को हम अपने भीतर भर रहे हैं और हर जाती हुई सांस के साथ अपने मन के अंदर छिपे किसी भी डाउट को, संशय को या वाद विवाद को हम अभी लेट गो कर रहे हैं, अर्थात उसका भी त्याग कर रहे हैं। Release all the negativities.
Last 2 minutes. Invoke all the divine energies and positive qualities that you want to add in your personality. With the count of 3 to 1, with the count of 3 to 1, you'll find yourself a new person, more encouraged, more enthusiastic, more inspired, with all those new virtues which you want to have in your life. 3, 2, 1. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी दोनों आँखों के ऊपर रख लीजिए फ्रेंड्स. And now you can open your eyes slowly. Thank you. Have a wonderful day.